तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समाज शास्त्र, ध्यान रखें बच्चों, समाज शास्त्र की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, जो समाज शास्त्र है उसका शुरुआत कब और किस तरीके से हुई थी, इसके बारे में क्या करना है, बताना है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको क्या करना है, बारीकी से आपको समझना है। आंसर है बच्चों समाज शास्त्र की शुरुआत। ध्यान रखना बच्चों, समाज शास्त्र की शुरुआत 19वीं सदी में। ध्यान रखना बच्चों, समाज शास्त्र की जो शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में हुई थी। तो एक नंबर में आ सकता है बच्चों क्वेश्चन की समाज शास्त्र की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखना समाज शास्त्र की शुरुआत 19वीं सदी में। ध्यान रखना बच्चों, समाज शास्त्र की शुरुआत 19वीं सदी में और कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखना पश्चिमी यूरोप में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बच्चों, पश्चिमी यूरोप में हुई थी। कब हुई थी, तो 19वीं सदी में हुई थी। समाज शास्त्र की शुरुआत 19वीं सदी में कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना पश्चिमी यूरोप में हुई थी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, समाज शास्त्र के शुरुआत से समाज शास्त्र की क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो समाज शास्त्र की जो क्रांति है उसे क्या कहा जाता है, तो युग की संतान भी कहा जाता है। समाज शास्त्र की जो क्रांति है उसे किन नामों से जाना जाता है, तो उसको ध्यान से समझना चाहिए। युग की संतान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, युग की संतान। समाज शास्त्री की क्रांति को बच्चों युग की संतान भी कहा जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि युग की संतान किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज शास्त्र की क्रांति को युग का संतान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, समाज शास्त्र अनुभव में 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों जो समाज शास्त्र का जो अनुभव है उसमें 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। बारी बारी से तीनों क्रांति को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्रांति है बच्चों ज्ञानोदय। पहला क्या, ज्ञानोदय, या दूसरा उसी का नाम है बच्चों वैज्ञानिक क्रांति। पहला नाम है बच्चों ज्ञानदेव, या ज्ञानदेव आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, वैज्ञानिक क्रांति। दोनों का नाम बच्चों एक ही है, तो दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं, या तो ज्ञानदेव याद कर सकते हो या तो वैज्ञानिक क्रांति। दूसरा नाम ध्यान रखो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति, जो आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। 1789 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ध्यान रखना है बच्चों 1789 में, जो 10वीं क्लास में आप लोग क्या होंगे, पढ़े होंगे। तीसरा क्रांति का नाम है बच्चों औद्योगिक क्रांति। तीसरा का नाम क्या है, तीसरा जो क्रांति है बच्चों उसका नाम है औद्योगिक क्रांति। तीनों क्रांति को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद करना। पहले क्रांति का नाम है जो वैज्ञानिक क्रांति, दूसरे का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरे का नाम है औद्योगिक क्रांति। बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों क्रांति को पढ़ेंगे। तो पहला जो क्रांति हम लोग पढ़े थे ज्ञानोदय क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, तो पढ़ते बच्चों वैज्ञानिक क्रांति क्या थी। टू में बच्चों गिवन है ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति क्या था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति क्या था, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक क्रांति को दूसरा क्या नाम है बच्चों, इसे विवेक का युग कहा जाता था। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि विवेक का युग किस क्रांति को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वैज्ञानिक क्रांति को विवेक का युग कहा जाता है। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एमसीक्यू के लिए कि विवेक का युग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति को विवेक का युग कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों मौलिकता का जन्म। ध्यान रखना जो मौलिकता का जो भी मौलिक अधिकार है उसका जन्म यहीं से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट हुआ, वैज्ञानिक क्रांति के थ्रू ही क्या होगा, मौलिकता का जन्म हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों वैज्ञानिक क्रांति में 2 पॉइंट अभी समझाया है कि वैज्ञानिक क्रांति का जो दूसरा नाम है उसे विवेक का युग कहा जाता है और मौलिकता का जो जन्म इसी से हुआ। किससे हुआ बच्चों, वैज्ञानिक क्रांति से ही मौलिकता का क्या हुआ, जन्म हुआ। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों ज्ञानोदय में कि मनुष्य केंद्र बिंदु है। जो मनुष्य है बच्चों वह क्या है, केंद्र बिंदु। केंद्र का मतलब सेंटर है बच्चों। ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है क्या है, सेंटर में है, केंद्र बिंदु में है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों वैज्ञानिक क्रांति में विवेक का मतलब होता है समझदारी। कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या गलत है क्या सही है पहले से ही क्या रहता, पता रहता। धारी मनुष्य की दृष्टि इसी वैज्ञानिक क्रांति से क्या हुआ, शुरुआत हो गया। और मनुष्य को आपसी योगदान, एक मनुष्य दूसरे को किस तरीके से मदद करता है वो भी स्टार्ट किससे होगा, वैज्ञानिक क्रांति से स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों वैज्ञानिक सोच का शुरुआत इसी क्रांति से हुआ। वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज का सोचना किस क्रांति से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक क्रांति से क्या हुआ था,
वैज्ञानिक सोचों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, समाज शास्त्र का विस्तार या विकास वैज्ञानिक क्रांति के थ्रू ही हुआ था। समाज शास्त्र का जो बच्चों विकास हुआ वह विकास किस क्रांति से हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों, वह हुआ वैज्ञानिक क्रांति से। तो वैज्ञानिक क्रांति में बच्चों क्या क्या बताया कि वैज्ञानिक क्रांति का दूसरा नाम विवेक का युग कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, मौलिकता का जन्म, मौलिक अधिकार जो है इसी से स्टार्ट हुआ है और मनुष्य का बच्चों केंद्र बिंदु है। चौथा पॉइंट बच्चों, विवेक या समझदारी मनुष्य की क्या है, विशिष्टि है। और साथ साथ एक मनुष्य दूसरे का मनुष्य को क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। आपसी योगदान इसी क्रांति से स्टार्ट हुआ। वैज्ञानिक सोच बच्चों इसी क्रांति से स्टार्ट हुआ तथा समाज शास्त्र का विकास वैज्ञानिक क्रांति से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या लिखना है, वैज्ञानिक क्रांति में लिखना है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। ध्यान रखना जो फ्रांसीसी क्रांति क्या जो शुरुआत हुआ था 1789 में शुरुआत हुआ था। एक नंबर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो डेट को ध्यान रखना 1789 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई तो ध्यान से समझना बारी बारी से सभी पॉइंट को। पहला पॉइंट बच्चों, राष्ट्र या राज्य स्तर पे क्या होगी, संप्रभुता होगा। मतलब इसमें बोलना चाह रहा बच्चों, जो संप्रभुता का मतलब अपने तरीके से क्या करना, राज्य को चलाना। यहाँ पे अलग अलग राज्यों को क्या कर देगा, बांट देगा, अपने सब में क्या होगा, अलग तरीके से क्या करेगा, राज्य को चलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मानव अधिकार की स्वतंत्रता। जो भी मानव अधिकार है वो क्या करेगा, उसको सभी को एक समान मिलेगा। और धार्मिक चुंगलों से आज़ादी, पहले जो भी धार्मिक चुंगल था उससे क्या मिल जाएगा बच्चों, आज़ादी मिल जाएगा। पहले किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत इसी क्या हुआ, फ्रांसीसी से स्टार्ट हुआ है। तीसरा ध्यान रखो जो समानता, समानता का मतलब सभी को समान अवसर मिला। स्वतंत्रता मतलब किसी को स्वतंत्रता मिला। और बंधुत्व, स्वतंत्रता बंधुत्व का मतलब एक दूसरे से क्या हो, बंधुत्व का भावना, भाईचारा की नई पहचान बनी। जो मॉडर्न है बच्चों उसी का पहचान इसी क्रांति से क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखना जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1789 में शुरुआत हुआ था। उसमें राष्ट्र राज्य स्तर पे क्या होगी, संप्रभुता, मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से क्या करेगी, राज्य को चलाएगी। मानव अधिकार की स्वतंत्रता इसी फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट जो धार्मिक चुंगलों से आज़ादी। अब कोई भी इंसान किसी भी धर्म को क्या कर सकता, मान सकता। पहले के समय में क्या जबरन किया जाता था, लेकिन अब इस क्रांति के बाद नहीं हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट बच्चों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही सभी इंसान को मिला। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आधुनिकता की नई पहचान किस क्रांति से मिला, तो ध्यान रखना बच्चों फ्रांसीसी क्रांति से आधुनिकता की नई पहचान बनी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो ध्यान रखना बच्चों, औद्योगिक क्रांति इसकी शुरुआत ब्रिटेन में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों, ब्रिटेन में हुई थी। और कब हुई थी, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ गया बच्चों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना ब्रिटेन में हुई थी। या कब हुई थी, तो ध्यान रखना 18वीं या 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। औद्योगिक क्रांति का मतलब नए नए मशीनों से कोई काम स्टार्ट होना शुरू हो गया, जिसके कारण से बहुत सारे इंसान क्या हो, गांव से शहर की तरफ क्या हो गए, भागने लगे। और यहाँ पे औद्योगिक क्रांति से ध्यान रखना, नई मशीनों का शुरुआत हुई। कोई भी चीज जो चीज़ है पहले हाथ से बना जाता था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हो गई तो जो सामानें थे वो किससे बनने लगी, मशीन के द्वारा बनने लगी। तो वही इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, औद्योगिक क्रांति का परिणाम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना नए नए आविष्कार क्या हो गए, उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए। जो भी नए नए जो चीज़ थे, जो मशीनें आ गई तो नए नए चीज़ें क्या होने, आविष्कार होने लगी। वहीं लिखा बच्चों नए आविष्कार का उत्पन्न होना, मतलब नए नए जो चीज़ है उसका क्या होना, आविष्कार होना। किसके थ्रू होने लगा बच्चों, औद्योगिक क्रांति के थ्रू होने लगा। उसका औद्योगिकरण का विकास, औद्योगिकरण का विकास मतलब इंडस्ट्री का क्या होने लगा बच्चों, विकास होने लगा। इंडस्ट्री का क्या होने लगा, विकास होने लगा। जब इंडस्ट्री का विकास हुआ तो बच्चों शहरीकरण का भी विकास होने लगा। शहरीकरण का मतलब हुआ बच्चों गांव से जो मजदूर थे वह रोजी रोटी के लिए क्या शहर चले गए, जिसके कारण से क्या होगा, शहरी का विकास हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो जो विषमताओं का आना, विषमता मतलब जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए, जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए। वहीं बोलना चाह रहा हूँ इसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से क्या नुकसान हुआ कि विषमता बढ़ गई। जो अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई थी वो क्या हो गई, और बढ़ गई। वहीं लिखा बच्चों अमीरी और गरीबी के बीच क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण से और खाई क्या हो गई, बढ़ गए।
साथ साथ बच्चों जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जनसंख्या में औद्योगिक क्रांति के कारण से क्या हो गई, विकसित हो गई, मतलब विकास हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गई और राजतंत्र की बजाय शासन तंत्र आ गया। पहले राजतंत्र था लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आ गया तो शासन तंत्र आ गया। ध्यान रखना बच्चों, जब औद्योगिक क्रांति से पहले कौन सा तंत्र था, तो राजतंत्र था, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई तो कौन सी शासन हो गया बच्चों, शासन तंत्र उसके बदले आ गया। तो ध्यान रखना बच्चों, औद्योगिक क्रांति से पहले कौन सा तंत्र था, तो राजतंत्र था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो राजतंत्र के वजह पे क्या आ गया, शासन तंत्र आ गया। उसके बाद लिखा बच्चों नए ज्ञान की आवश्यकता हो गई। जैसे जैसे मशीन आ गए तो नए टेक्नोलॉजी आ गई तो नए ज्ञान की क्या हो गई, आवश्यकता हो गई और उसमें क्या हो गया, समाज शास्त्र का भी क्या हो गया, उदय हो गया। अंदर हम 9 पॉइंट को बता, 9 पॉइंट में से आपको क्या करना, 8 या 7 पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है कि पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर देते, जितने सारे पॉइंट बताए थे सारे पॉइंट को क्या करते, रिकॉल कर देते। ध्यान रखना, जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत ब्रिटेन में कब हुआ था, 18वीं या 19वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या क्या बच्चों, ध्यान रखना, नए आविष्कार का, नए नए चीज़ों बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि मशीनी युग आ गया था, जिसके कारण से नए नए चीज़ों बनना स्टार्ट हो गया। और दूसरा पॉइंट रखना, औद्योगिकरण का विकास होना स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्री का विकास होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से बच्चों शहरीकरण स्टार्ट हो गया। गांव से इंसान क्या होगा, शहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे अपने आजीविका को, अपने जीवन चलाने के लिए। जो गांव से मजदूर कहाँ आ गए, शहर में चले आए, जिसके कारण से गांव की जनसंख्या कम होते चलेगी, शहर की जनसंख्या बढ़ती चलेगी, जिसके कारण से शहरीकरण का विकास होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखना, इसके वजह से बच्चों विषमता बढ़ गई। विषमता मतलब अमीर जो थे वो अमीर होते चले गए, जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। अमीरी और गरीबी के बीच बहुत सारे खाई पैदा हो गई और जिसके कारण से बच्चों जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ था, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और 7वें पॉइंट को ध्यान रखना, राजतंत्र के जगह पे क्या आ गया बच्चों, शासन तंत्र आ गया। तो पहले क्या था, औद्योगिक क्रांति से पहले राजतंत्र था, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आया था बच्चों राजतंत्र के जगह पे क्या आ गया, शासन तंत्र आ गया। और नए नए ज्ञान की आवश्यकता स्टार्ट हो गई। जैसे नए नए मशीनें आ गई उसी तरीके से बच्चों नए ज्ञान की आवश्यकता हो गया। उसके बाद क्या हो गया बच्चों, समाज शास्त्र का उदय हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हो। जो औद्योगिक क्रांति है बच्चों उसमें समाज में क्या क्या परिवर्तन आया उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना। जो पेपर का पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से समझना। जो औद्योगिक क्रांति आए तो समाज में कौन कौन से परिवर्तन आए, उस परिवर्तन को क्या करना, पढ़ना है। तो ध्यान रखना बच्चों, शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग है। जो बच्चों जो शहर में जो इंडस्ट्री बना था, जो उद्योग बना था, उस उद्योग को चलाने के लिए मजदूरों का क्या हो गया, मांग हो गया, मतलब डिमांड बढ़ गया। शहरी इलाकों में बच्चों जो इंडस्ट्री बना था उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए मजदूरों का क्या होगा, डिमांड होगा। डिमांड का मतलब मांग हो गया। जो मजदूर कहाँ से आना स्टार्ट हो गया बच्चों, गाँव की तरफ से जो मजदूर थे वो शहर की तरफ आना स्टार्ट हो गए। वहीं लिखा हुआ मजदूरों की मांग हो गई, जिसके कारण से जो विस्थापित लोगों ने पूरा किया। मतलब विस्थापित लोगों का मतलब जो गांव से लोगों आकर क्या किया, इस मजदूर का क्या किया, डिमांड जो था वो मांग को पूरा किया। बोलना चाह रहा हूँ जो शहरी इलाकों में जो बसे हुए जो उद्योग था, जो इंडस्ट्री था, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या हुआ बच्चों, मजदूरों का जो मांग था वो मजदूरों को मांग किसने पूरा किया, जो गांव के जो मजदूर थे वह विस्थापित होकर मतलब गांव से आकर शहर में आकर वह मजदूरों का जो मांग था उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। वहीं लिखा हुआ है आगे लिखा बच्चों ग्रामीण इलाकों को छोड़कर, ग्रामीण जो इलाका था उसको छोड़कर जो मजदूर थे वह काम की तलाश में शहर आकर बस गए। बोलना चाह रहा हूँ जो ग्रामीण इलाके में जो मजदूर था वह ग्रामीण इलाकों को छोड़कर काम की तलाश में कहाँ चले गए बच्चों, शहर की तरफ चले गए। ध्यान रखना बच्चों, ग्रामीण इलाकों में जितने सारे मजदूर था वह ग्रामीण इलाकों को छोड़कर जो मजदूर था वह काम करने की तलाश में कहाँ आ गए, शहर आ गए। आगे लिखा बच्चों कम तनख्वाह, जो कम वेतन मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। बोलना चाह रहा बच्चों कम मजदूरी मिलने के कारण से अपने जीवन को चलाना जो था वह बहुत कम था, जिसके कारण से अपनी जीविका अपने जीवन चलाने के लिए पुरुषों को साथ साथ स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। बोलना चाह रहा बच्चों कम तनख्वाह था, कम इनकम था। तनख्वाह का मतलब हुआ पर मंथ जो इनकम था वो बहुत कम था, जिसके कारण से अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका का मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो पुरुष था, पुरुषों के साथ साथ जो पुरुष बोलना चाह रहा बच्चों कम तनख्वाह कम वेतन मिलने के कारण से अपने जीवन को चलाने के लिए पुरुष के साथ साथ स्त्रियां
और साथ साथ उनके जो बच्चे थे वो भी क्या करते थे, लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनका जीवन चलाने के लिए, जीवन मतलब होगा बच्चों जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। उसमें कौन कौन से काम करते थे बच्चों? पुरुष के साथ साथ स्त्री, उनके बच्चे जो थे वो लंबे समय तक काम करते थे, क्योंकि बच्चों जो तनख्वाह था, जो वेतन था, वह बहुत कम था, जिसके कारण से तीनों को काम करना पड़ता। साथ साथ जो उनके बच्चे थे वो लंबे समय तक काम करते थे, कहाँ पे बच्चों? इंडस्ट्री में। क्यों करते थे? क्योंकि कम तनख्वाह था, जीवन चलाने के लिए उनको काम करना पड़ता था। आगे लिखा बच्चों, आधुनिक उद्योग ने शहरों को देहात पे हावी होने में मदद किया। जो आधुनिक उद्योग है, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री होता है, जो शहर को देहात पे क्या कर दिया, हावी होने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि जितने सारे जो लोग हैं बच्चों वह गांव से कहाँ चले गए, शहर की तरफ मूव कर गए, जिसके कारण से बोलना चाह रहा जो शहर के जो लोग हैं देहात के लोगों पे क्या हो गए, हावी हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ध्यान रखना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स किसका विरोध करते थे? ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद को विरोध करते थे, जबकि समाजवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। पढ़ते बच्चों कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स द्वारा समाज के विभिन्न चरणों में, बोलना चाह रहा बच्चों जो कार्ल मार्क्स थे समाज को बहुत सारे भागों में बांटे थे, बारी बारी से सभी भागों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला जो भाग है बच्चों आदिम सामंतवाद। आदिम का मतलब पुराने जमाने में, सामंतवाद का मतलब होता है बच्चों जमीन का टुकड़ा। ध्यान रखना बच्चों, सामंतवाद का मतलब होता है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सामंतवाद का जमीन का एक टुकड़ा होता है। दूसरा ध्यान रखना दास्ता, दास्ता का मतलब दास से रिलेटेड है बच्चों। तीसरा ध्यान रखना सामंतवाद की व्यवस्था और पूंजीवाद। ध्यान रखना बच्चों, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद में ध्यान रखना बच्चों, जो जितना मेहनत करता है उसी को उतना क्या होता है, बेनिफिट में। समाजवाद में क्या होता है, सभी को बेनिफिट इक्वली मिलता है। जो अपनाया था अमेरिका ने अपनाया था, जबकि समाजवाद को जो अपनाया था, कौन अपनाया था, सोवियत संघ। वर्तमान समय में सोवियत संघ कौन है बच्चों, रूस है, और इंग्लिश में इसको रसिया बोलते हैं। समाजवाद उन्नति करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों कार्ल मार्क्स जो समाजवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जबकि पूंजीवाद को क्या करते थे, विरोध करते थे। ध्यान रखना कार्ल मार्क्स किसको सपोर्ट करते थे, समाजवाद को सपोर्ट करते थे, जबकि जो पूंजीवाद का विरोध करते थे वो बोलते थे कि पूंजीवाद से, वे बोलते थे बच्चों जो पूंजीवाद हो क्या करेगा, समाज में असमानता लगा। जो पूंजीवाद हो समाज में क्या लगी, असमानता लगी। जो अमीर है वो अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो क्या होगा, गरीब हो जाएगा। लेकिन पूंजीवाद मानव इतिहास में आवश्यक है और प्रगतिशील चरण भी रहा है। ध्यान रखना बच्चों, जो बोलते हैं कि पूंजीवाद समाज में असमानता लगा। असमानता का मतलब जो अमीर है वो अमीर होते चला जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होते जाएगा। लेकिन आगे भी बोले कि पूंजीवाद जो है वह मानव इतिहास में आवश्यक है। जो मानव इतिहास में क्या बच्चों, आवश्यक है और प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब गति कर रहा, चरण भी रहा। प्रगतिशील गति क्या है, चरण भी रहा है। और ध्यान रखना पूंजीवाद के कारण ऐसा वातावरण तैयार हो गया है जिसके वजह से शोषण और गरीब जो था वो गरीब ही होते जा रहा है। वह बोलते हैं बच्चों, जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं पूंजीवाद के कारण एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है जिसके कारण से लोगों को क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, और जो गरीब है वह क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्ल मार्क्स जो थे वह समाजवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जबकि पूंजीवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे। जो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्गों में, समूह में किस तरीके का क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ना है। वर्ग में किस तरीके का क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना। मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, जो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज था दो वर्गों में बटा हुआ था, पूंजीपति वर्गों में और श्रमिक वर्ग में। दो वर्ग है बच्चों, एक का नाम है पूंजीपति, दूसरे का नाम क्या है, श्रमिक है। ध्यान रखना बच्चों, एक का नाम क्या है पूंजीपति, दूसरे का नाम क्या है समाजवाद। तो बोलना चाह रहा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज है वह कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो ध्यान रखें बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज था दो वर्गों में बटा हुआ था। और अगर नाम पूछेगा तो नाम देना, एक का नाम है पूंजीपति, दूसरे का नाम है क्या, श्रमिक वर्ग। दोनों वर्गों में एक दूसरे, जो दोनों वर्ग था एक दूसरे का क्या था, विरुद्ध था। एक दूसरे का क्या था बच्चों, मतलब पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दूसरे का क्या था, विरुद्ध था। पहला वर्ग संसाधनों की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता। बोलना चाह रहा जो पहला वर्ग है जिसका नाम है पूंजीपति वर्ग, वह क्या करता, अपने संसाधनों के सहायता से जो श्रमिक वर्ग है उसका क्या करता है, शोषण करता। बोलना चाह रहा जो पहला वर्ग है अपने संसाधनों की सहायता से क्या करता है, जो दूसरे वर्ग जो श्रमिक वर्ग है उसका क्या करता है, शोषण करता है। और दूसरा अधीन पैसा कमाना चाहता। दूसरा जो वर्ग है जो श्रमिक वर्ग है वह क्या करना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि वह जीवन की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। बोलना चाह रहा हूँ जो दूसरा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है वह क्या करना चाहता, पैसा कमाना चाहता। क्यों पैसा कमाना चाहता, क्योंकि जीवन की जितने सारे आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को क्या कर सके,
पूरा कर सके। तो ध्यान रखें, जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दूसरे का विरुद्ध है। जो पूंजीपति वर्ग अपने संसाधनों के सहायता से क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। जो दूसरा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है वह क्या करता है, पैसा कमाना चाहता। क्यों कमाना चाहता, क्योंकि जो जीवन का जो नीड है, जो आवश्यकता, उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। इसी कारण से दोनों वर्गों में क्या करता है बच्चों, संघर्ष बना रहता है। इन्हीं कारणों से क्या करता है बच्चों, दोनों वर्गों में, श्रमिक वर्ग और साथ साथ पूंजीपति वर्ग में हमेशा क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो बच्चों जो समाज है दो वर्गों में बटा हुआ था, एक का नाम है पूंजीपति, दूसरे का नाम क्या है, श्रमिक वर्ग। अगर बच्चों इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों कि अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स का क्या धारणा है, क्या विचार है, उसके बारे में क्या करना है, हम लोग को पढ़ना। तो ध्यान रखना बच्चों, अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स की धारणा यह थी कि उत्पादक, ध्यान रखना, उत्पादक का मतलब प्रोडक्शन के तरीके पे आधारित है। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, इंसान अपने हाथों से काम करता था, लेकिन जैसे मशीनी युग है तो मशीन से स्टार्ट होगा। वहीं बोलना चाह रहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स के अनुसार यह धारणा थी कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन का जो तरीका पे क्या है, निर्भर है कि किस तरीके से बनाया जा रहा, हाथ से बनाया जा रहा है या मशीन से बनाया जा रहा। आगे लिखा है, उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के सभी संसाधन, जैसे कि भूमि हो गया, उसके पास मजदूर हो गया, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, ऊर्जा के विभिन्न संसाधन हो गया। बोलना चाह रहा है जो उत्पादन की जो शक्तियाँ है जिस पर निर्भर करती है, वो निर्भर किस कर जो उत्पादन की जो शक्तियाँ है बच्चों, इससे तात्पर्य है किन किन चीज़ों पे प्रोडक्शन निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, जो भूमि पे निर्भर करता है, मजदूर पे, किस तरीके का टेक्नोलॉजी है, और ऊर्जा के विभिन्न स्तरों पे क्या करती है बच्चों, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन क्या करती है, निर्भर करती है। आगे लिखा बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचनाओं पे अधिक बल दिया गया। कार्ल मार्क्स बोलते बच्चों जो आर्थिक जो संरचना है उस पर क्या कर दिया, अधिक बल दिया गया, क्योंकि उनका जो विश्वास था कि मानव इतिहास में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसका नींव डालती है। मतलब अर्थव्यवस्था ही क्या करती है बच्चों, सामाजिक व्यवस्था में नींव डालती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखे। थैंक यू।